आज आपका टॉपिक है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जो आपके कम्युनिकेशन में बाधाएं आती है। तो कौन कौन सी बाधाएं आती है उस पर अब हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपकी लैंग्वेज, जो आपकी भाषा होती है वो भी एक तरीके से इफ़ेक्ट करती है आपके कम्युनिकेशन को, क्योंकि बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब डिपेंड करती है। तो ऐसे ही आपकी 7 बाधाएँ होती हैं जो आपको वो करती हैं, आप पर इफ़ेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन का। तो वो कौन कौन सी है? फर्स्ट थी आपकी भाषाएं, जो आपकी लैंग्वेज थी, बाधाएं थी, भाषा की बाधाएं, जो आपको फर्स्ट टॉपिक में, आपको फर्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करा दिया गया था। देन आज जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती है? वो विभिन्न मानसिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे हैं जो प्रभावी संचार के लिए बाधाएं हो सकते हैं। कुछ लोगों में चरण, भय, भाषण विकार, भय, अवसाद आदि होते हैं। इन सभी स्थितियों में कभी कभी प्रबंध करना भी बहुत मुश्किल होता है और यह निश्चित रूप से संचार की आसानी को सीमित करेगा। मतलब जो आपके मानसिक और जो मनोवैज्ञानिक मुद्दे होते हैं वो भी क्या करता है, आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है और उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है। क्योंकि कुछ स्टेज आती है जिसमें आप डरते भी हो, भाषण का भी आपको एक तरीके का डर होता है, भय रहता है, अवसाद, बात करने के तरीके में भी आपको भय नज़र आता है। जो इन सभी परिस्थितियों को क्या रहता है, कभी कभी मैनेजमेंट जो होता है वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जब आपकी कोई भी निश्चित आप कम्युनिकेशन करते हो वो आसान तरीके से करें और सीमित करें, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो इफ़ेक्टिव दिखाई दे। तो इसलिए आप कम्युनिकेशन को बड़े ध्यान से, आपको बड़े सोच समझ के और स्पष्ट रूप से आपको वो संदेश देना चाहिए जो सामने वाले बंदे को भी इफ़ेक्ट करता हो। देन थर्ड आते हैं आपका भावनात्मक बाधाएं। ये क्या होता है? ये किसी व्यक्ति का जो फीलिंग्स होती है, IQ, जिसको आप IQ आसानी से और आराम से निर्धारित करते हैं, जिसके साथ वे संवाद कर सकते हैं। एक निश्चित जो भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं वो प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम भी होंगे। दूसरी ओर जो लोग अपनी भावनाओं को लेने देते हैं उनके लिए कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। मतलब जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, वो क्या करते हैं, वो आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनके जो विचार होते हैं वो सामने वाले व्यक्ति को छू भी जाते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से बोलता है। क्योंकि जो उसके जो वर्ड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, बोलने का जो उसका तरीका है वो सामने वाले को इफ़ेक्टिव करता है और उसमें जो व्यक्ति एक दूसरे से जो बातचीत करता है, जो उसकी फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें ही थोड़ी बहुत, इसमें थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। कोई ऐसी होती है जिसका IQ लेवल बहुत कम होता है तो वो समझाने में तो अच्छे से नहीं समझा पाता। तो ये चीज़ें होती हैं कि उसमें IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है, जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो जिस भी सब्जेक्ट पे आप बातचीत कर रहे हो या अपनी ही कोई पर्सनल बात कर रहे हो, तो वो फीलिंग उससे और उसके जो क्या होना चाहिए, तथ्य जिस पे आप बात कर रहे हो वो आप पे पूर्ण रूप से होना चाहिए। ये नहीं आप क्रोध हो, हताश हो, हास्य हो, जैसी जो भावनाएं होती हैं वो किसी व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर सकती है और इस प्रकार उन संचार को प्रभावशीलता की लिमिटेशन पर रखती है। तो इसमें क्या होता है, क्रोध भी होते हैं, हताश भी होते हैं व्यक्ति और हास्य हंसते भी हैं। ये बहुत तरीके की जो होती है फीलिंग्स होती है, बट तब भी आप उसमें डिसीज़न लेना चाहिए, उसको धुंधला मत करना है। क्योंकि जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव होता है और आप बातचीत भी करो तो एक लिमिट पर ही आपको कम्युनिकेशन या अपनी जो बातें शेयर करनी है या किसी सब्जेक्ट पे आपको बताना है, उसकी सही आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और फिर उसके ही अकॉर्डिंग आपको उसे बताना चाहिए। देन फोर्थ आता है संचार के लिए भौतिक बाधाएं। वे प्रभावी संचार के लिए सबसे स्पष्ट बाधाएं हैं। ये अवरोध सिद्धांत के रूप में कम से कम आसानी से हटाने योग्य है। इनमें शोर, बंद दरवाजे, संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले दोषपूर्ण उपकरण, बंद कैबिन आदि जैसे अवरोध शामिल होते हैं। कभी कभी एक ऐसे बड़े कार्यकालय में
दोषपूर्ण उपकरण के साथ साथ विभिन्न कर्मचारियों के बीच शारीरिक लगाव के परिणाम स्वरूप प्रभावी संचार के लिए गंभीर बाधाएं हो सकती हैं। मतलब वे जो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव करते हैं, जो बाधाएं होती हैं उनके स्पष्ट होनी चाहिए। जब आप बातचीत करते हो, आप डोर बंद कर लेते हो तो क्या होती है, आपकी जो आवाज़ होती है वो रूम में गूंजती है, शोर करती है आपकी, वो दोबारा से आवाज़ आपके पास आती है, रिफ्लेक्शन। तो ये भी आपका एक उपकरण होता है। शोर अधिक होने पर भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव करता है। या बड़े ही कार्यालय में आप वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं हो, 2-4 व्यक्ति हो, तो उसमें भी आपकी आवाज़ गूंजती है, जिससे कि आपके संचार को इफेक्टिव करता है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक गंभीर बाधाएं होती है जो आपके कम्युनिकेशन को प्रभावशाली नहीं बनाने देती। फिफ्थ है फिर संचार की सांस्कृतिक बाधाएं। इसमें जैसा कि दुनिया में अधिक से अधिक वैश्वीकरण हो रहा है, किसी भी बड़े कार्यालय में दुनिया के कई हिस्सों में लोग हो सकते हैं। समाज की कई बुनियादी मूल्यों के लिए विभिन्न संस्कृतियों का एक अलग अर्थ है। ड्रेसिंग, धर्म या उनकी कमी, भोजन, पेय, पालतू जानवर और सामान्य व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में काफ़ी बदल गए हैं। मतलब जो आपका कम्युनिकेशन होता है, वो बोलने का जो तरीका होता है वो एक से अधिक होना है, वो वैश्वीकरण में हो जाता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा जो बड़े कार्यालय होते हैं वो लोगों के छोटे जो होते हैं वो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, और इससे जो क्या होती है, जो समाज की बुनियादी मूल्य होते हैं उनकी जो विभिन्न संस्कृति होगी, सबके अलग रीति रिवाज सब अलग होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनका सब रहने सहने का तरीका थोड़ा सब में डिफरेंस आता है। तो ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करते हैं। खाने पीने में उनकी जो व्यवहार होता है वो भी आपको इफ़ेक्टिव करता है। और दूसरी जो संस्कृति है वो काफ़ी बदली है। जैसे आप राजस्थान में चले जाओगे, वहाँ पे अलग वो होती है, रीति रिवाज हमारे इधर अलग होते हैं यूपी में। तो ऐसे क्या होता है, ये भी हमारे क्या होते हैं कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। और इनका इफ़ेक्ट इसलिए भी होता है क्योंकि इनके जो मूल्य होते हैं, सबकी जो वैल्यूज़ होती है वो भी अलग अलग होती है। इसलिए हमें सबके रीति रिवाज को समझना और उनकी सब बातों को ध्यान में रख कर ही हम धर्म का भी विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद ही कम्युनिकेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव दिखाई दे। नेक्स्ट आता है संगठनात्मक संरचना अवरोध। जैसे कि हमने देखा है कि जो संगठनात्मक स्तर पर संरचनाएं कई तरीके से हैं। इनके जो तरीके होते हैं वो क्या करते हैं, जो वो तरीके होते हैं प्रत्येक अपनी समस्याओं और बाधाओं से हैं जो प्रभावी संचार के लिए बाधा बना सकती है। इन बाधाओं में से अधिकांश कर्मचारियों के लिए उपलब्ध गलत पारदर्शिता या गलत पारदर्शिता की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपने कम्युनिकेशन में देखा है, उसमें क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके स्तर में जो उनका लेवल होता है उसमें भी इफ़ेक्ट होता है आपके कम्युनिकेशन के। और बहुत ऐसे इफ़ेक्टिव आते हैं, कई तरीके आते हैं जिससे कि आपके कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न होती है और वो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं और वो बाधा पड़ जाती है। तो क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको गलत पारदर्शिता होती है या जो भी उनमें कमी के कारण उत्पन्न होती है या उनके जो भी उनके कार्य को इफ़ेक्टिव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी हमारे कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव करता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के संगठन में वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता, जिस वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो सही से नहीं हो पाता। तो ये क्या होता है, ये छोटी छोटी बाधाएं होती है जो हमारे समस्याएं जो हमारे सामने एक समस्याएं के तौर पे खड़ी होती हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका रवैया बाधाएं, जिसको बोलते हो आप व्यवहार। इसको व्यवहार कर लेना, वैसे तो रवैया भी सही है बट मैंने इसको चेंज किया था, बट ये स्लाइड में मुझे लगे शायद चेंज नहीं हो पाया किसी कारण, तो आप इसको बाधाएं कर लेना, व्यवहार बाधा। तो इसमें लिखना कुछ लोगों को अकेला छोड़ दिया जाना पसंद है। वे ये अंतर्मुखी या ऐसे सिर्फ ऐसे लोग हैं जो बहुत समाज में नहीं हैं।
दूसरों को सामाजिक या कभी कभी आंतरिक कंजूस होना पसंद है। ये दोनों मामले संचार में बाधा बन सकते हैं। कुछ लोगों में दृष्टिकोण संबंधी मुद्दे होते हैं, जैसे कि विशाल अहंकार और असंगत व्यवहार। मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को अकेला रहना पसंद होता है ना, किसी को समाज में रहना पसंद होता है और किसी को समाज में रहना नहीं पसंद होता है। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता उसको समाज की कोई अच्छी सी नॉलेज नहीं होती है, तो वो जब बातें करता है या कुछ चीज़ें समझाता है तो तब भी उसके कम्युनिकेशन को वो इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उसको अहंकार की एक फीलिंग आती है और कि मेरे को उनका जैसे कि उनका बिहेवियर होता है, तो ये क्या होता है, ये हमारे व्यवहार को इफ़ेक्टिव करता है। तो इससे आपके बैरियर्स ख़त्म हो चुके हैं।